आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अभी बहुत कम बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं अगेन मैसेज कर रही हूँ। ओके। सो कल मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी? यस सिद्धार्थ, सार्थक ना, सार्थक आप बताइए। यस, कॉरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था। ओके, फेरेल्स लॉ। ओके, अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, आप लोग आए चुपचाप बैठ जाइए, बिल्कुल शोर मत करिए। अब टाइम के अकॉर्डिंग आया करो, ठीक है? क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यस, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द लॉ विच रूल्स द मूवमेंट ऑफ द विंड। किस अकॉर्डिंग जो है विंड जो है उसका जनरेशन होता कैसे है, प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट कॉरियोलिस फोर्स जो है। नाउ अब मैं आपको बहुत ही जो है सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी अबाउट द origin of the Indian monsoon. You all of you know that India has a monsoon type of climate, and monsoon क्या होता है वो भी मैंने कल क्या मैंने आपको 2-3 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो बेसिकली monsoon is the seasonal, yes, reversal in the direction of the wind. जो हमारा विंड होता है, जो हमारी पवन होती है, वो इंडिया में, भारत में 2 बार अपना डायरेक्शन बदल लेती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में, मैं आपको बहुत ही जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैसी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको जो सिंपल फॉर्म में बताऊंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून बताऊंगी, देन आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स। ठीक है? नाउ फर्स्ट इज हमारे इंडिया में मानसून का ओरिजिन कैसे होता है। आप अपना जो है पेज नंबर निकालिए, पेज जिसमें आपके 2 मैप्स दिए हुए हैं, मिला आपको पेज नंबर 29। तो बच्चे यहाँ बैठे हुए उनको मैं ब्लैक बोर्ड पर भी जो है थोड़ी देर में बता दूंगी, समझा दूंगी, लेकिन तब तक जो है मैं, जो हमारे ऑनलाइन बच्चे उनको थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी, तब उनको जब ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है? सो इंडियन मॉनसून का जो ओरिजिन होता है वो हम 2 तरीके से देखते हैं। पहला हम देखेंगे सीजन एंड सेकंड समर सीजन, दोनों कंडीशंस देखेंगे। और इन दोनों ही सीजन्स में टेम्परेचर और प्रेशर कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कंडीशन होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, जो भी मॉनसून सीजन है वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। इट इज मॉनसून रेनफॉल ऑल्सो टेक्स प्लेस इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनफैक्ट द एंटायर सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है? तो ये पूरे ही एरियाज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका पाकिस्तान है, पूरा इंडिया, श्रीलंका, ये सारे जितने देश हैं, ये आपके जो है 4-5 कंट्रीज, ये इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ये पूरे एरिया में आपको मानसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है? अब हम देखते हैं पहले जो है मानसून की स्थिति जो है आपकी, नीचे वाला मैप आप देखिए, जून दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून। आपको इस मैप में और जो ऊपर वाला मैप है, इन दोनों मैप्स में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? एक मिनट, कोई पहले तो आपको देखिए एक बार ध्यान से। ठीक है? अब सार्थक को छोड़ के कोई और बच्चा मुझे बताएगा, या फिर जो ऑनलाइन बच्चे हैं, कि आपको इन दोनों ही मैप्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यस, विंड्स। तो विंड्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? विंड की डायरेक्शन में। ठीक है? क्या नाम है आपका? ऋतिक। हाँ, तो ऋतिक ने बहुत अच्छा आंसर दिया है दैट इन बोथ द मैप्स, जब हम उसे कंपेयर करेंगे, वी कंपेयर बोथ द मैप्स, देन देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन समर में क्या है? क्योंकि जून लिखा हुआ है, जून मीन्स समर। तो समर में जो है विंड की डायरेक्शन का क्या है, बताइए आप। मैं आप ही से आंसर निकलवा लूंगी, आप खुद आंसर देते देते समझ जाओगे कि इंडिया का जो है मानसून कैसे ओरिजिनेट होता है। ये सब क्या बता रहे थे? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है? बेसिकली इसको हम, ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब हम जिस डायरेक्शन से एक विंड का ओरिजिन होता है उस डायरेक्शन पे हम उसका नाम रखते हैं। जहां वो पहुंच रहा है वहां पे नहीं रखते। मान लो विंड इस तरह से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो इसका नाम इस डायरेक्शन पे होगा जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो आप ये विंड्स को देखेंगे अगर, तो ये जो विंड्स हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया आपका? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि आप देखिए जैसे ही इक्वेटर क्रॉस कर रहे हैं, ये
डिफ्लेक्ट हो गई। मैंने आपको बताया था ना कॉलेज कोर्स में that winds in the northern hemisphere they are deflected to their right, so they were southeast winds earlier when they were in the southern hemisphere, but the moment they cross the equator their direction has now changed. देखिए आप ये क्या हो गए, कर्व हो गए, दिख रहा है आपको, कर्व फॉर्म में हो गए। इस तरह से ये आए यहाँ से, बट ये नाउ they have changed their direction from south east, now they have become south west. so इस विंड का नाम क्या होगा, आप चाहे अपनी बुक में लिख सकते हैं, वेस्ट मॉनसून विंड। and you have to remember this, the name of this wind very carefully, southwest monsoon wind, क्योंकि ये विंड जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसूनिक रेनफॉल इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत में जो मानसून वर्षा होती है वो किस विंड से होती है, तो उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून विंड, एंड दिस विंड ट्रेवल्स फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया, वहां से ये विंड आपने कल बताया था, इवन वहां से ट्रेवल होते हुए आती है। सो बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग सच अ ह्यूज डिस्टेंस, इट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, और जब इंडिया में पहुंचती है इसके पास इतना मॉइस्चर होता है, और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद इसका डायरेक्शन पहले ऐसे था, जैसे से इक्वेटर क्रॉस किया बिकॉज ऑफ कोरिलेशन फोर्स इट इज डिफ्लेक्टेड टू इट्स राइट, अपने राइट में मुड़ गई, और इट बिकम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट इट बिकम्स साउथ वेस्ट। एंड उसके बाद आप जानते हो जैसे ही इंडिया में एंटर करती है उसके बाद जो भी स्थिति होती है, मालूम वहाँ पे माउंटेन्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया था, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं यहाँ पर, ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे जब रेनफॉल आप विंड स्ट्राइक करती हैं, तो यहाँ पे कौन सी रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। विच रेनफॉल, ओरोग्राफिक, यू कैन राइट डाउन इन योर बुक्स, ओरोग्राफिक। orographic, oro means O-R-O, oro means mountain, it's a Latin word, and oro means mountain and graphic means origin. So the rainfall which originates due to mountain is known as orographic rainfall, ठीक है। अगर मान लो मॉनसून विंड आई, वो माउंटेन से उसने स्ट्राइक किया, देखो ऐसा होता है, सपोज ये आपकी माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से ये अरब सागर है, यहाँ से आपकी मानसून विंड आई है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब इसके पास बहुत सारा मॉइस्चर है, माउंटेन इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, पुश करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और फिर जो है यहाँ पे इस तरह प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी थोड़ी देर में। तो इस तरह से क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, लाइक मुंबई है, मुंबई में सुना है ना बहुत बारिश होती है, मुंबई है, मैंगलोर है, गोवा है, मतलब एंटायर जो हमारे एरिया से सटे हुए जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ये जो हमारे कोस्टल एरियाज है, ये हमारे वेस्ट घाट की पहाड़ियां हैं, और इसके इधर जो भी हमारे स्टेट्स हैं या जो भी हमारे प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। कौन सी पहाड़ियां यहाँ पे, ईस्टर्न घाट तो ऊपर है ना, इधर कौन सी पहाड़ियां, ईस्टर्न घाट की वजह से इतनी बारिश नहीं होती क्योंकि फेस वो उसके रास्ते में नहीं पड़ता है मॉनसून विंड के, बट किसकी वजह से बारिश हो रही है, वेस्टर्न घाट की वजह से। और शायद वेस्टर्न घाट की वजह से जो हमारा अंदर का एरिया है, जो इंडिया मैप है उसके अंदर का जो एरिया है पेनिनसुला, वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी बारिश किस तरफ हो जाती है, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। मान लो माउंटेन है, जिस तरफ बारिश होगी माउंटेन की उसको हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड, क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड, क्योंकि उस तरफ रेनफॉल हो रही है। जस्ट उसका जो अपोजिट साइड होता है वहां पे कम बारिश होती है या ना बराबर बारिश होती है, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, ड्राई जोन, रेन शेडो जोन, क्योंकि सारी बारिश इस तरफ हो गई, जब तक मॉनसून आपका उस तरफ पहुंचता है, दूसरी तरफ पहुंचती तब उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है, ठीक है। तो माउंटेन की लोकेशन जो होता है प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मैंने आपको एक जगह बताई थी जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ माउंटेन, कौन सा माउंटेन सिस्टम था, कौन सा एरिया है जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती है, किसी को याद है? मैंने कल आपको बताया था, आप लोग मेरी बात बिल्कुल जो है सुनते नहीं है या याद नहीं रखते या नोट डाउन नहीं करते हैं, बताइए। जस्ट यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट देयर इज वन एरिया इंडिया, ये इसके आगे ही है, जब आप ऊपर जाएंगे गुजरात से ऊपर, तो देयर इज ए माउंटेन सिस्टम विच प्रिवेंट्स रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिसकी वजह से वो एरिया डेजर्ट है। हमारे इंडिया में डेजर्ट कहाँ है बताओ, राजस्थान। अब क्या है, पूरा राजस्थान डेजर्ट है? नहीं, ओनली द वेस्टर्न साइड ऑफ द राजस्थान, जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर ये थार डेजर्ट है तो जस्ट इसके पैरेलल कौन सी माउंटेन है, अरावली माउंटेन्स, अरावली की पहाड़ियां हैं जो
दिल्ली से स्टार्ट होती है, दिल्ली और पूरा ये सब लेके राजस्थान जो है कवर करती है। तो जो मानसून विंड होती है वो उसके पैरेलल होके निकल जाती है। मान लो ये अरावली माउंटेन है और जो मानसून विंड आती है वो ऐसे पैरेलल होके निकल जाती है और ये जो विंड होती है उसको इधर जाने से रोकती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियां हैं। विंड जो इधर ना क्रॉस करके इधर पैरेलल होके निकल गई तो इधर तो बारिश होगी नहीं फिर, तो इस एरिया में बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से ये एरिया पूरा ड्राई है। जो जो माउंटेन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जिस प्रकार का होता है, अब जैसे कि आपने सुना होगा मौसम राम का नाम, मौसम राम सुना आपने? यस और नो? मौसम राम सुना है? कहाँ पे है? इट्स अ विलेज। किस लिए फेमस है? यस, बहुत तेज, या फिर कहिए आप इट इज वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक जो है यहाँ पे वर्षा होती है। चेरापूंजी है ना, मेघालय, मेघालय जो स्टेट है वहां पे चेरापूंजी है, चेरापूंजी के पास ये गाँव है मौसमराम। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये पठार है, ये प्लेट्यू है। जो आपका चेरापूंजी एक प्लेट्यू टाइप का एरिया है और उसके तीनों तरफ जैसे ये प्लेट्यू और यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, ऊंची माउंटेन्स है। तो जब ये विंड अंदर आती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये तो जैसे अरब सागर ब्रांच है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब वहां जाती है तो वो उन पहाड़ी के बीच में जाती है। एक फनल होता है, फनल है जब वो हम लोग करते हैं तो एक होता है वो, देखा होगा आप लोगों ने, ताकि तेल गिरे नहीं बाहर, है ना? तो उसी तरह का कुछ उसी तरह समझ लीजिए कि उस प्लेट्यू की लोकेशन है, उसके आसपास क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जब मानसून विंड आती है तो पूरी की पूरी वर्षा उसी प्लेट्यू पर हो जाती है जहाँ पे आपका चेरापूंजी और मौसम रहा। मतलब जो विंड्स होती है, मतलब सोचो एक तो वे ऑफ बंगाल ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करते वो विंड सारी में बहुत सारा पानी है, मॉइस्चर है, तो जब वो पहाड़ियों से टकराती है पूरा का पूरा बारिश वहां पर होती है। तो साल भर वहां पे हमेशा बारिश होती है। मतलब कोई भी अगर मानसून वहां पे पहुंच गया, थोड़ी सी भी हवा पहुंच गई वहां पर, तो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट चली गई, वो कहीं उड़ नहीं पाती है, उसी में ट्रैप होके, और मैक्सिमम बारिश वहीं पर होती है। इसीलिए मौसम राम रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इट्स फनल शेप्ड लोकेशन। कैसी लोकेशन है उसकी? फनल शेप, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय गारो, हासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, स्पेशली खासी हिल्स। ठीक है, खासी हिल्स यहाँ पर है। खासी आपने नाम सुना है? खासी पहाड़ियां है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि खैर ये तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा जो है दूसरी चीजें इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए आपने देख लिया कि हमारे जो मानसून वेदर डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। तो आपको समझ में आ गया, इसको हम साउथ वेस्ट, जो हमारा रेनी सीजन है उसको हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया। अब हम ये देखेंगे हमारे इंडिया में ऐसा विंड्स जो है जून के टाइम में, समर के टाइम में इसी डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है। ठीक है, आपको ऊपर टिबेटन प्लेट लिखा हुआ मैप में, ठीक है, या फिर आप जो इंडियन लैंड मास अगर हम कहें तो अब जून का टाइम है और आपको मालूम होगा ड्यूरिंग दिस टाइम सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नजर आ रहा है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आपसे पूछ रही हूँ। क्या नाम है आपका? अंजलि ना? हाँ अंजलि बताओ बेटा। अभी तो मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू बताओ जल्दी। आप बताइए विद्या। जब बोलते हो ना तो मास्क नीचे करके बोलो। 20 डिग्री। ये सही बोल रही है अनिष्का? तो क्या आंसर है करेक्ट? क्या आप बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नीचे करके बोलो। अब बताइए 23.5 डिग्री नॉर्थ। आपको भी मेरी बात समझ में आ रही? क्या वैल्यू है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, या 23 डिग्री 30 मिनट्स कह सकते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये है। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये सब चीजें बता दी थी। अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर वैल्यू ही नहीं पता है, इक्वेटर की वैल्यू नहीं पता है, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हैं? फिर मैं ये कभी भी किसी बच्चे से पूछूंगी नेक्स्ट टाइम, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर?
Value of Tropic of Cancer. Which latitude crosses through the middle of India? What is the in which hemisphere Tropic of Capricorn lies? Southern Hemisphere. जैसा Tropic of Cancer है वैसे Tropic of Capricorn है, सेम उसकी वैल्यू वही है, but the thing is it lies in the Southern Hemisphere. But these are imaginary lines, it will be actually drawn नहीं. The lines of latitudes and longitudes, they are imaginary lines and they have our convenience so that we can know the time, we can understand the location of a place. मतलब हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, इससे हमने इनको अपने लिए कर रखा है, मतलब ऑन पे करना है, ये करना आपको नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं पूछती रहूंगी तो आपको बिल्कुल यही कि आप ये सब बहुत ही बेसिक चीजें आपको पता ही हो। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस नाउ इट इज अ न्यू वर्ड, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ समर सॉल्स्टिस कि जब आपके दिन लंबे होते हैं और सॉरी मैं शायद इसका अपोजिट बोल रही हूँ, दिन हो जाते हैं और विंटर क्या होता है, यस हाँ, तो सुना मैं थोड़ी सी सही बोल रही थी, वैसे मैं थोड़ा सा वो हाँ। सो दिस इज द टाइम ऑफ विंटर सॉल्स्टिस। इसमें क्या होता है, सन इज जस्ट ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सन जो है हमारा जो इंडियन लैंड मास है, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है या तिब्बतन प्लेट्यू है ऊपर, उसके जस्ट ऊपर होता है। तो कोई चीज उस ऊपर मतलब उसकी सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट पहुंचती है, ठीक है। अब जब डायरेक्ट सन रेज पहुंचेंगी तो इसका मतलब है व्हाट विल बी द यू नो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। उस समय टेम्परेचर क्या होगा इंडियन लैंड मास का, हाई, बहुत ही ज्यादा इंटेंसली हॉट, हाई टेम्परेचर। So during June period or during summer time, because Tropic of Cancer is the overhead, sun is at the overhead of Tropic of Cancer. So Indian landmass, Indian पूरा landmass में कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन का बेसिकली एरिया या फिर पाकिस्तान का जो आपका प्लेट्यू क्षेत्र है या तिब्बतन प्लेट्यू है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा, लो। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे, उनको मेरी आवाज आ रही है, जो ऑनलाइन के बच्चे उनको मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क तो है ही बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। अब नेटवर्क तो यहाँ पे आ रहा है, अब देखो, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वो सुन लेना। अब नेटवर्क ठीक होगा तो अब इसमें मैं कुछ क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क पूरा दिखा रहा है, शायद आपके वहां पे ना हो, ठीक है। तो जितना सुन पा रहे हो आप सुनो, नहीं फिर मैं वीडियो तो मैं भेज ही दूंगी, आप उसको सुन लेना। तो जैसे मैंने आपसे कहा, देयर इज हाई टेम्परेचर ओवर द इंडियन लैंड मास। लैंड मतलब जमीन, जो भूमि है इंडिया की, वो बहुत ही गर्म हो जाती है इस समय, ठीक है। सिंपल आप ये समझ लो, जहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू आता है, पूरा इंडियन नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा ये एरिया है, यूपी बिहार, ये पूरा बहुत गर्म हो जाता है, पूरा आप इंडिया ही समझ लो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, इंडिया पाकिस्तानी पूरा क्षेत्र। अब जब हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या होगा, लो। तो यहाँ पे बिल्कुल लो दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट कहाँ पे होता है, इंडियन ओशन में, आप अरब सागर कह लो, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि इट इज डिफिकल्ट यू नो टू जो आपका ओशनिक वाटर होता है उससे गर्म करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लैंड, बिकॉज लैंड जो होता है वो एक क्या है आपका एक स्टेबल चीज है, ठीक है ना। तो उस पर कॉन्टिन्यूस आपकी सन रेज पड़ रही है, वो कोई हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको गर्म करना आसान है। लेकिन वाटर को जो है गर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, भी ओशनिक वाटर, जहाँ पे क्या होता है, देयर इज कॉन्टिन्यूस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मूवमेंट। आपको पता है जो ओशनिक वाटर है वो हॉरिजॉन्टली तो मूव करता ही है, प्लस देयर इज ऑल्सो वर्टिकल मूवमेंट, ऊपर नीचे पानी जाता है। तो एक लेयर जब तक पानी गर्म होता है तब तक वो आगे बढ़ जाता है, या तो नीचे से ठंडी लेयर ऊपर आ जाती है, तो उसको जो है वार्म करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए वहां पे एज कंपेयर टू लैंड द टेम्परेचर इन द ओशन इज लेस, so there is low temperature in the oceans and pressure will be
हाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये इंडियन लैंड मास है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी लो प्रेशर। यहाँ पे क्या होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, अब इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है और इंडियन लैंड मास में लो प्रेशर है। अब विंड मूवमेंट किस तरह होगा आप बताइए। यहाँ पे नहीं, पर्टिकुलर आपको मैंने बोल दिया, सब सिस्टम बताया ना, हाई टेम्परेचर कहाँ पे, लो प्रेशर कहाँ पर है। अब आप बताइए विंड किस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको बना के दिखाया, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ इंडियन ओशन में क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नाउ हम विंड की मूवमेंट किससे डिसाइड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर से मतलब नहीं है, प्रेशर, प्रेशर का दबाव क्या है वो देखते हैं। यहाँ इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर। अब बताइए विंड किस तरह मूव करेगी। यस, योर आंसर शुड बी पर्टिकुलर that wind will move from high pressure area of Indian Ocean towards low pressure area of Indian land mass. This should be your complete answer. इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव करता है। And because this wind is traveling and covering a huge distance from the ocean, it is coming from Pacific Ocean. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वहां से ये विंड्स ट्रेवल होकर आ रही है एंड वो भी किसके ऊपर मूव कर रही है, वाटर बॉडी के ऊपर मूव करते हुए आ रही है। सो दे कैरी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विद देम एंड द मोमेंट व्हेन दे एंटर इंडिया, यहाँ पे ये पहाड़ियां हैं आपकी, और जहां जहां मतलब ये ऐसा नहीं कि एक ही साथ मूव कर रही है। आप जानते हो अराइवल का टाइम होता है, डिपार्चर का टाइम होता है, पूरा जो हमारी मॉनसून विंड्स होती है 3 मंथ होता है, और बारिश कभी भी रेगुलर नहीं होती। ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इससे जो होता है, ये जो प्रेशर सिस्टम है, इट लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ द मॉनसून विंड्स। ठीक है, समझ में आ चुका होगा कि जो ये टूट गया है, तो आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी बना के दिखा दिया किस तरह से जो है आपका इंटेंस हाई प्रेशर इन द इंडियन ओशन एंड लो प्रेशर ऑन द इंडियन लैंड मास लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द मॉनसून विंड, एंड दिस just opposite happens during the winter time. Now during winter time what happens, just जब आपका नवंबर का टाइम आता है, दिसंबर का, उस समय तक आपका जो सन होता है वो कहाँ मूव कर जाता है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और 22 दिसंबर को सन किसके ऊपर रहता है, जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिसंबर की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में सर्दी होती है, ठीक है ना, तो इक्वेटर पे थोड़ी रहेगा आपका सन। अगर इक्वेटर पे सन होगा तब हमारी इतनी सर्दी होगी नहीं। हमारे देश में विंटर होने के लिए सन को बिल्कुल नीचे जाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, हमारा जो सन होता है वो धीरे धीरे जो है सितंबर के टाइम वो हमारा जो है इक्वेटर के ऊपर हेमिस्फीयर में मूव कर जाता है, और 22 को जाता है कैप्रिकॉर्न के ऊपर। जिस दिन रात और दिन दोनों का होते, नहीं, ये थोड़ा सा मैंने खुद भी काफी टाइम बाद मैंने देखा, तो मैं बोल रही हूँ सॉल्स्टाइस मतलब कि जब आपका क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है, ये चीज होता है। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा विंटर, 4 चीजें मैं आपको मुझे याद करके ये 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी अबाउट इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है, साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है, तो उस समय क्या होता है, इक्वल डे इक्वल नाइट होता है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और 2 बार होता है समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइम में लंबी रात होती है और दिन सबसे छोटा होता है, और एक बार दिन सब उसका अपोजिट होता है। तो वो क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कल की क्लास में। तो 22 दिसंबर को जो होता है आपका सन कहाँ पहुंच जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। उस समय इंडिया में क्या कैसा कंडीशन होगा, इंटेंस लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बस इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। टेम्परेचर विल बी लो ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड प्रेशर विल बी हाई प्रेशर। एंड सिमिलरली इन द इंडियन ओशन में क्या होगा, उसका
अपोजिट, क्योंकि देखो इंडियन ओशन का बहुत सारा हिस्सा कहाँ पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा सीजन होता है, गर्मियों का होता है, ठीक है, गर्मियों का होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि जो विंड होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेवल करते हुए आती है, या फिर अगर हम इंडिया वैसे भी हम जो हमारे आसपास इंडियन ओशन है उसका भी हम देखें तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हिस्सा मतलब उसका हिस्सा है, तो पानी क्या होता है, पानी का टेम्परेचर तब भी थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू लैंड। So the temperature in the Indian Ocean is high and pressure क्या होगा, low pressure। अगेन लैंड को ठंडा करना भी ज्यादा आसान होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। तो उसका जस्ट अपोजिट जाता है, सर्दियों के मौसम में जो आपका लैंड मास होता है वहां पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर आता है, और इंडियन ओशन में आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाता है। अब हम करेगी फ्रॉम इंडियन लैंड मास विच हैज हाई प्रेशर टू इंडियन ओशन विच हैज लो प्रेशर, ठीक है। अब ये जो विंड है इसका क्या नाम होगा, अब अपना वो जो है मैप देख दिखाइए, जो आप देखिए इस तरफ हवा आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या नाम है, हाँ, तो किसी डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स ड्यूरिंग जनवरी टाइम। तो इंडिया में दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक आपकी कौन सी विंड्स इंडिया में चलती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब ये आप ही मुझे बताइए, ये जो विंड्स हैं क्या इससे भारत में वर्षा होती है या क्या कंडीशन होगी। जैसे मैंने आपको साउथ वेस्ट का बताया, तो उससे वर्षा, हमारे भारत में वर्षा होती है। ये जो हमारे जो मानसून सीजन चल रहा है, इसका मतलब कि राइट नाउ वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, दैट्स व्हाई वी आर रिसीविंग रेनफॉल। जैसे द मानसून टाइप, सितंबर तक हमारा मानसून पीरियड चलता है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से हमें बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी, नो मैम। तो जैसे आपने कहा शीतल कि नो मैम, तो क्यों नहीं मिलेगी बारिश, डरने की कोई बात नहीं है, बताओ निखिल। मॉइस्चर नहीं होगा, तो सही बात बताई, बिकॉज दीज विंड्स थ्री लैक्स इन मॉइस्चर। व्हाई, क्यों नहीं होता मॉइस्चर, यस, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग ओवर द लैंड मास। अब लैंड मास पे रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, इतना थोड़ी होता है जितना ओशंस में मॉइस्चर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द लैंड बॉडीज, वाटर लैंड एरिया, दैट्स व्हाई दे आर डेफिशिएंट इन मॉइस्चर। और बारिश होती है लेकिन बहुत कम बारिश होती है, और जो बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से वो किससे कहाँ पे होती है, आपका जो थोड़ा सा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, मतलब ईस्टर्न साइड के जो हमारे तटीय क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे तमिलनाडु का चेन्नई एरिया है, तो इन एरियाज में बारिश होती है। लेकिन बहुत, तो हमारा जो विंटर सीजन होता है बेसिकली ड्राई होता है, लेकिन जो बारिश होती है वो आपके चक्रवातों की वजह से मिली होती है, बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। मैंने आपको कल जेट स्ट्रीम बताया था। अब जेट स्ट्रीम का रोल यहाँ पे होता है, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जेट स्ट्रीम का मूवमेंट मैंने आपको किस तरफ से बताया था कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया है, तो ये यहाँ से आएंगे, आर्कटिक एरिया से ट्रेवल करते हुए इंडिया की तरफ मूव करते हुए आते हैं, ठीक है। अब जब वो इंडिया की तरफ आते हैं तो बीच में आपका पड़ता है भूमध्य सागर। सुना है आपने भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, नहीं सुना है। मैप आप लोग देख, आप लोग बिल्कुल भी उसके हालत में रहते हैं, आप लोग कुछ होश नहीं, अपने आसपास का अवेयरनेस नहीं है। तो एक बार मैप देखिए, जहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है ना, अच्छा आपके पास मैप है ना, मैप में आपको अरेबियन सी जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके साइड में आप एक देख रहे हैं इस तरह का जो बूट शेप में बना हुआ है, वो अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, और इसके जस्ट आगे ये आपका भूमध्य सागर है। मैप बुक देना बेटा जरा जल्दी दो बुक, देखो ये है आपका भूमध्य सागर, ये अफ्रीका के ऊपर और ये यूरोप के जस्ट नीचे, ये है भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर का एरिया है। तो इसमें क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं, साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है। चक्रवात समझते हो ना, साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है जिससे वर्षा होती है। अब ये साइक्लोन जो होता है इसे जेट स्ट्रीम्स अपने साथ कैरी करके लेकर आते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम क्या है, दे आर द बैंड ऑफ फास्ट मूविंग एयर विंड। तो वो अपने साथ क्या करते हैं, अब ये बहुत ज्योग्राफिकल फेनोमेना होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इतना समझ लें कि दे कैरी साइक्लोन्स विद देम,
और फिर वो जहां जहां जाते हैं थोड़ी बहुत उससे वर्षा होती है, और जैसे वो इंडिया की तरफ आते हैं तो हिमालय है, हिमालय से टकराने की वजह से जो हमारा पंजाब का एरिया है या जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां पे क्या होता है, काफी तेज बारिश होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। आप अपनी बुक में देखिए दिया हुआ है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, आगे दिया होगा कहीं ना कहीं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आप समझ लीजिए, बाद में मैं आपको बता दूंगी। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, जिसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ या फिर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब इसको हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम अपने साथ साइक्लोन्स कैरी करके लेके आ रही है, इसलिए उसको चक्रवाती कहते हैं। कहाँ से कैरी करके ला रही है, वेस्टर्न साइड से ला रही है, भूमध्य सागर से। और डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में सर्दियों में बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही ये रेनफॉल आती है तो बहुत ही लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, मतलब बादल गरजते हैं, लाइटनिंग होता है और काफी तेज बारिश होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, और ये कब होती है वर्षा, ड्यूरिंग विंटर्स, जनवरी के और दिसंबर के आसपास होती है। फरवरी मार्च तक भी कभी कभी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। सो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विच हैपेंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली पंजाब, जहाँ पे इसको महावत कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि उस समय गेहूं की फसल होती है खेतों में पंजाब में, और इस वर्षा से क्या होता है उनको काफी फायदा होता है, बेनिफिशियल होता है, तो इसीलिए इसको वो महावत कहते हैं। और जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में ये वर्षा होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेन चीज जो मैंने आपको बताई है, क्या वो आपको समझ में आया अबाउट ओरिजिन ऑफ द इंडियन मॉनसून? ये जो मैंने आपको मैप बता के दिखाया, ये आपको चीज समझ में आ गई? बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस आपको टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन पता होना चाहिए। दोनों में अपोजिट रिलेशन है। व्हेन टेम्परेचर इज हाई प्रेशर विल बी लो, व्हेन टेम्परेचर इज लो प्रेशर विल बी हाई। और जैसा प्रेशर का सिस्टम होगा वैसा ही विंड का ओरिजिन होगा। एक जगह हाई प्रेशर होना चाहिए, दूसरी जगह लो प्रेशर होना चाहिए, तभी जो है विंड जो है मूव करना स्टार्ट होती है, क्योंकि लो प्रेशर फिर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, हाई प्रेशर का जो भी एयर होती है उसको अपनी तरफ, विंड को, एयर को अट्रैक्ट करता है, और जैसी एयर मोशन में आती है उसको हम क्या कहते हैं, विंड। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बस बताया वो यही बताया कि इंडियन ओशन समर के टाइम में क्या होता है, इंडियन लैंडमास में आपका लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर होता है। तो विंड जो होती है वो समुद्र से इंडिया की तरफ आती है, और क्योंकि समुद्र से आती है तो उसमें काफी पानी होता है और जिससे कि हैवी बारिश होती है। ठीक है, लेकिन बारिश अगेन कई चीजों पर डिपेंड करती है, रिलीफ फीचर्स पे भी डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत में बारिश हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, क्योंकि पहाड़ियों का अरेंजमेंट भी डिपेंड करता है इस पे, लोकेशन। कुछ एरियाज होते हैं वो मानसून जो रेनफॉल होती है उसके रास्ते में पड़ती ही नहीं है, रेन शेडो एरिया में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। और जो इसके रास्ते में पहले पड़ गए वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे केरल आप देखिए, केरल में बहुत बारिश होती है, बाढ़ की सिचुएशन हो जाती है। आपका मुंबई में देखिए, जितने भी एरियाज वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। इंडिया का सेंट्रल पार्ट ड्राई रहता है मेनली, जो आपका बुंदेलखंड है, यूपी और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है नीचे वाला वो ड्राई रहता है, क्योंकि वो बीच में पड़ जाता है, वहाँ पे ना बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुंच पाती, ना वहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन था मॉनसून का, और वही यही सिस्टम अपोजिट हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में आप जानते हो सन जो होता है वो चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में बिल्कुल लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन में आपका होता है लो प्रेशर। विंड मूव करती है फ्रॉम लैंड टू सी एंड इट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विच इज बेसिकली ड्राई, बिकॉज इट इज मूविंग ओवर द लैंड सरफेस, तो उसके पास मॉइस्चर नहीं होता है। तो बेसिकली इसी को हम मॉनसून कहते हैं। दैट्स वाई इंडिया हैज ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और क्योंकि हमारे आसपास इतनी ह्यूज वाटर बॉडी है, शायद इसीलिए हमारे इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट है। अगर हम इंडिया की लोकेशन ऐसी नहीं होती, इंडिया इज ए पेनिनसुला, यू नो, इंडिया इज ए प्रायद्वीप, होते ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इट इज ए पेनिनसुला। सो व्हाट इज ए पेनिनसुला? यस, वेरी गुड, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? कुणाल, हाँ कुणाल, आपने बताया था कल। सो कुणाल जो है इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कोई भी एक ऐसा लैंड मास जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो क्योंकि इंडिया के आसपास इतना ह्यूज वाटर बॉडी है, शायद इसीलिए हमारे इंडिया में मानसून रेनफॉल होती है। लेकिन इससे कुछ फीचर्स भी हैं जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। लाइक मैंने आपको बताया कि इंडियन मानसून रेनफॉल बिल्कुल भी इवन नहीं है, पूरे एरिया में एक जैसी बारिश नहीं होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। देन मानसून रेनफॉल भी खुद में अपने बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्टवर्दी मतलब कि कभी किसी साल मानसून रेनफॉल बहुत अच्छी होती है और कभी कभी रेनफॉल जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है।
क्योंकि सोच लो कि क्लाइमेट जो है ना वो एक बहुत ही सिंगल फैक्टर नहीं है, इट इज अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स फैक्टर। जो पूरे ग्लोब होता है ना अर्थ, वो हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मेडागास्कर, जो हमारा साउथ अफ्रीका है उसके पास एक आइलैंड है मेडागास्कर, उससे भी जुड़ा हुआ है। हमारा जो क्लाइमेट है वो ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा हुआ है। वहां पे क्या प्रेशर कंडीशन है, वहां पे क्या प्रेशर सिस्टम है, उससे हमारा क्लाइमेट भी जुड़ा हुआ है। वहां पे जब प्रेशर कंडीशन रिवर्स हो जाता है ना तो उस साल हमारे इंडिया में बारिश नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि एक देश का क्लाइमेट बस उसी एरिया से जुड़ा होता है, पूरा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो उतना हम आगे नहीं जाएंगे। हमारे तिब्बतन प्लेट्यू है, मेडागास्कर है, हिमालय है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। तो हम तो सिर्फ इंडिया का पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इसी, लेकिन पूरा वर्ल्ड का क्लाइमेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हमारे कल हम पढ़ेंगे कि इंडिया का मानसून रेनफॉल जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मैंने भी बताया दैट इट इज जो है आपका एंड इट इज ट्रस्टवर्दी, मतलब ये इसका आने का डेट और जाने का डेट कोई फिक्स नहीं है। हम कहते हैं 15 दिन तक आता है, लेकिन कभी भी टाइम पे नहीं आता है, हमेशा डिले हो सकता है, ज्यादा समय तक रह सकता है, या फिर जल्दी जा भी सकता है। तो बहुत सारी चीजें, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी को भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं एक मिनट आपकी अटेंडेंस भी लेंगे। या फिर मैं अटेंडेंस ले आऊंगी। नहीं चेक ले लेती हूँ। है ना, 11 अगस्त है ना आज। चलिए, आस्था, अदिति, अनामिका, प्रेजेंट मैम। मैं ये काउंट कर बच्चे देखूं कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्ड भेजना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने बच्चे आज यहाँ पे?